रियल नंबर्स पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की सीरीज है, नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज है यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। यानी कि हमको वो नंबर निकालना है, वो नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, जो इन दोनों को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर कितना है 6, रिमाइंडर कितना है 6, ठीक है। और यहाँ पर उसने बोला है लार्जेस्ट नंबर का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक ही नंबर इन दोनों को डिवाइड करता है और रिमाइंडर कितना देता है 6, एक ही नंबर इन दोनों को डिवाइड करता है और रिमाइंडर कितना देता है 6, तो अगर हम रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दें, तो वो नंबर इन दोनों को परफेक्टली डिवाइड करेगा। इज द पॉइंट क्लियर? तो यानी कि हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो क्या है 615 माइनस 6 एंड 963 माइनस 6, 615 माइनस 6 एंड 963 माइनस 6, दैट इज 609 और ये कितना हो जाएगा 957। अब ये वो नंबर्स हैं जिनको हम उस लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। अब रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। पहले रिमाइंडर कितना आ रहा था 6 आ रहा था, तो हमने 6 हटा दिया दोनों से। और वो जो लार्जेस्ट नंबर है वो इन दोनों का क्या है एचसीएफ है, सो यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द एचसीएफ। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो वहां पर एक पॉइंट लिख लेना। नाउ if the HCF of 609 and 957 is found, note down, if the HCF of 609 and 957 is found, that will be the required number. So यहाँ पे लिखेंगे by applying Euclid division lemma, अप्लाई करो। बड़ा नंबर कौन सा है 957, छोटा नंबर कौन सा है 609। सो इक्वल डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। इक्वल डिवीजन लेमा यहाँ पे लिख लो A is equal to BQ plus R, so 957 is equal to 609 into 1 plus 348 रिमाइंडर 348 आएगा। अब 609 will be divided by 348, so 609 is equal to 348 into 1 plus रिमाइंडर कितना आएगा, सब्सट्रैक्ट कर दो उसको, that will be 261। next 348 will be divided by 261, 348 will be divided by 261, so 348 is equal to 261 into 1 plus, now what is the remainder 87, remainder 87. I'm not showing the division, you can do the division, okay, I'm just letting you the concept, मैं concept बता रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन का concept क्या है। next 261 will be divided by 81, and it is perfectly divisible by 87, perfectly divisible by 87, so 261 is equal to 87 into 7 3 are 21, so 3 plus remainder is 0. So what is the SCF? SCF is 87. So 87 is that largest number which when divide 615 and 963, that will leave remainder as 6. I hope the question is clear and the concept is clear. Note it down. Write down next question. An army contingent. Write down next question. An army contingent of 606 members. An army contingent of 606 members. An army contingent of 616 members is to march behind
is to march behind an army band of is to march behind an army band of 32 members 32 members 32 members in a parade. The two groups are to march the two groups are to march in same number of columns. What is the maximum number of column? What is the maximum number of column in which they can march? Try it, give it a try. देखो क्वेश्चन में समझते हैं कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। भाई एक आर्मी के बैंड के 32 मेंबर्स हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ऐसे करके 32 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये बैंड मेंबर्स हैं और इसके पीछे आर्मी का जो कंटिजेंट है उसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? 616 और इनको इनके पीछे मार्च करना है। मार्च कैसे करना है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, मतलब हर कॉलम में इक्वल कैंडिडेट आना चाहिए। उसने बोला ना द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि इनकी भी उतनी कॉलम्स हो और इनकी भी उतनी कॉलम्स हो, तो दोनों की अगर कॉलम सेम चाहिए, फॉर एग्जांपल ये पहली कॉलम बैंड मार्च की, फिर ये दूसरी कॉलम, फिर ये तीसरी कॉलम, फिर ये चौथी कॉलम, फिर ये पांचवी कॉलम, ऐसे ही नीचे जो मेंबर्स हैं उनकी भी इतनी ही कॉलम्स होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ 5 कॉलम बनाया, तो ऐसे हमको निकालना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि 2 नंबर्स दिए हुए हैं, एक कौन सा है जो 32 मेंबर्स है बैंड वाले, आर्मी बैंड वाले, और 616 जो है वो कंटिजेंट मेंबर्स है। इनका एचसीएफ निकाल दो, जो मैक्सिमम नंबर आएगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, उतनी ही कॉलम्स बनेंगी। सो जस्ट नीड टू अप्लाई एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। 616 एंड 32 का एचसीएफ निकालना है। सो क्वेश्चन में पूछा है एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। 616 एंड 32। सो इक्वल डिवीजन लेमा लगा दोगे, 616 इज इक्वल टू 32 इंटू कितना मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर लेना 19। रिमाइंडर विल गेट 8। नाउ 32 is divided by 8, 32 that will be 8 into 4 प्लस रिमाइंडर कितना आया 0। रिमाइंडर 0 आ गया तो ये आ गया आपका HCF। so this is the HCF। so there are total number of 8 columns। is the question clear? Write down next question। a merchant has 120 liters of oil of one kind। एक मर्चेंट है उसके पास 120 लीटर ऑफ ऑयल है एक प्रकार का। a merchant has 120 liters of oil of one kind। 120 liters of oil of one kind, comma 180 liter of other kind, comma 180 liter of other kind, and 240 liter of third kind। 240 liter of third kind। this is first kind oil, this is second type of oil, this is third type of oil। 120 liter, 180 liter and 240 liter of third kind। he wants to sell the oil। continue the question। he wants to sell the oil by filling the three kinds of oil by filling the three kinds of oil in tins of equal capacity। what should be the greatest capacity of such a tin? what should be the greatest capacity of such a tin?
टिन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, टिन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है? उसने क्या किया है, उसने टिन लिया है, ये टिन की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि वो सबको बराबर बराबर भर पाए, वो भी ग्रेटेस्ट कैपेसिटी। अभी देखो जहां शब्द लग गया ना ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे हम? इन तीनों का एचसीएफ निकाल दें, इन तीनों का जो एचसीएफ आ जाएगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इन तीनों का जो एचसीएफ आ जाएगा तो सबसे पहले किसका एचसीएफ आएगा? 120 और 180 के बीच में निकालेंगे, 120 और 180 के बीच में, यानी कि अप्लाइड इक्विड डिवीजन लेमा, अप्लाइड इक्विड डिवीजन लेमा between 120 and 180. So 120 और 180 के बीच में लगाएंगे, so this will be 180 is equal to 120 into 1 plus 60 plus 60. Next 120 और 60 के बीच में, so that will be 120 is equal to 60 into 2 plus 0, यानी कि यहाँ पर एचसीएफ कितना आया इनका? 60, यहाँ पर एचसीएफ कितना आया? 60। नेक्स्ट अब हम लगाएंगे 60 और 240 के बीच में। ये मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में सिखाया था कि अगर 3 नंबर होते हैं तो पहले 2 नंबर लेते हैं, उसके बाद 2 नंबर, और जो पहले 2 नंबर से एचसीएफ आता है उसका 3rd नंबर से करते हैं। ठीक है, नाउ 240 तो ये तो डायरेक्टली है 60 into 4 plus 0, यानी कि उस 60 is the HCF, 60 is the HCF, यानी कि वो जो कंटेनर हमको चाहिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टिन, वो जो टिन है उसका जो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होगा वो कितना होगा? 60। ग्रेटेस्ट कैपेसिटी जो होगा वो कितना होगा? 60। ठीक है, ओके, नोट इट डाउन, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ सेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग a sale color pencils were sold in pack of color pencil, ये color pencil है, ठीक, color pencil were sold in a pack of 24 each, ठीक है, were sold in pack of 24 each, and crayons crayons की जो बॉटल होती है ऐसे तुमने देखा होगा, ठीक, crayons in pack of 32 each, in a pack of 32 each। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल्स वेयर बीइंग सोल्ड इन पैक ऑफ 24 each and crayons in a pack of 32 each, in a pack of 32 each। Next point, if you want full pack of both, दोनों के पैक फुल चाहिए, and the same number of pencils and crayons, how many of each would you need to buy? Try it. Write down a statement. Write down a statement here. To get full pack of both. To get full pack of both color pencil and crayon. Full pack of color pencil and crayon, and also of same number in quantity, we need to find the number of packets each need to be bought, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ कलर पेंसिल्स एक पैक में कितने हैं? नंबर ऑफ कलर पेंसिल्स, नंबर ऑफ कलर पेंसिल स्पेलिंग का होता है पेंसिल की रे, कलर पेंसिल, नंबर ऑफ कलर पेंसिल इन अ पैक,
एक पैक के अंदर कलर पेंसिल्स कितनी है, दैट इज गिवन एज 24, दैट इज गिवन एज 24। और नंबर ऑफ क्रेयॉन्स कितने एक पैक में, नंबर ऑफ क्रेयॉन्स इन अ पैक इट इज 32, इट इज 32। अच्छा अब एक चीज बताओ, कितना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ यू वांट फुल पैक ऑफ बोथ एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स, हाउ मेनी ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय, ईच यू वुड नीड टू बाय, यानी कि लीस्ट नंबर ऑफ बोथ पेंसिल एंड क्रेयंस, लीस्ट नंबर कितना आए कि इन दोनों का, लीस्ट नंबर ऑफ बोथ कलर पेंसिल्स एंड क्रेयॉन्स नीड टू बी परचेज, लीस्ट नंबर कितना आएगा, लीस्ट नंबर to be purchased is given by their LCM, ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में, लीस्ट नंबर to be purchased, that is LCM of 24 and 32, LCM of 24 and 32, LCM तो आता है ना, कैसे निकालते हैं LCM 24 और 32 का, राइट, LCM कितना आएगा 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 into 3, so that is nothing but is equal to 96, that is equal to 96, यानी कि लीस्ट नंबर जो हमको परचेज करना है वो कितना है 96 है। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ पैक्स of pencil to be bought, what is the number of packs of pencil to be bought, number of packs of pencil to be bought, number of packs of pencil to be bought, so number of packs of pencil to be bought, that is 96 upon 24, that is 4 pack, and number of packs of crayons to be bought, that is 96 upon 32, that is 3 pack, so the question was saying if you want full pack of both, दोनों के पैक फुल चाहिए, if you want full pack of both and same number of pencils and crayons, अगर सेम नंबर ऑफ पेंसिल चाहिए और क्रेयॉन्स चाहिए, और दोनों के फुल पैक चाहिए, तो कितने तुमको वो पैक खरीदने पड़ेंगे। अब खुद यहाँ पर बताओ, क्रेयॉन्स के तुमने 3 पैक लिए, तो टोटल क्रेयॉन्स कितने लिए 96, और पूरे के पूरे पैक लिए, क्वेश्चन में बोल रहा है पूरा पैक चाहिए। तुमने कलर पेंसिल कितनी ली है टोटल, कलर पेंसिल के पैक कितने लिए टोटल 4, और एक पैक में कितनी है 24, तो यानी टोटल कलर पेंसिल भी कितनी ले ली 96। देखो ना लीस्ट नंबर क्या है इनका 96, यानी कि तुमने जो पैक्स लिए हैं वो पैक्स में जो नंबर ऑफ पेंसिल और क्रेयॉन्स है वो बराबर होना चाहिए, 96 क्रेयॉन्स है, 96 पेंसिल्स भी हैं, तो ऐसे कितने पैक्स लेंगे हम उसके। इज द क्वेश्चन क्लियर, नोट इट डाउन।